जूली जूली, कहाँ हो तुम? एक 2 रूम रेटेड घर के दरवाजे से आते हुए मनीष ने अपनी पत्नी जूली को आवाज दी। जूली जूली यार, कहाँ हो तुम? कब से आवाज दिए जा रहा हूँ, मनीष ने कहा और जाकर छोटे से हॉल में पड़े लकड़ी के सोफे पर जाकर बैठ गया। क्या हुआ मनीष, क्यों ऐसे बेसब्रों की तरह चिल्लाए जा रहे हो? यही हूँ, बस काम में उलझी थी थोड़ा। तुम बताओ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जूली ने कहा तो मनीष खुश होते हुए बोला, चिल्ला नहीं रहा डार्लिंग, बस तुम्हें खोज रहा था, तुम्हें सरप्राइज जो देना है इसीलिए, मनीष ने कहा और जूली के चेहरे के भावों को ताड़ने लगा। सरप्राइज का नाम सुनते ही जूली उछलते हुए मनीष के पास आ बैठी और कहने लगी, जल्दी बताओ मनीष, जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है? जूली की बेचैनी देख मनीष ने अपना बैग उठाया और उसमें से 2 ट्रेन टिकट निकालकर जूली को दिखाते हुए कहने लगा, जूली ये हमारी ट्रेन की टिकट्स, हम दोनों ही अब हनीमून के लिए मनाली निकल रहे हैं। मेरी छुट्टी बॉस ने अप्रूव कर दी, तो मैं आज रात की ही 2 टिकट्स ले आया और मनाली में भी रूम बुक कर लिया है। अब तो खुश हो न तुम, मनीष ने जूली से कहा। तो जूली कहने लगी, खुश नहीं, बहुत खुश हूँ मनीष। शादी के 3 महीने बाद ही सही, हम हनीमून पर तो जा रहे हैं, यही बहुत है। कहते हुए जूली उठी और मनीष के गले लग गई। कुछ याद आते ही जूली बोल पड़ी, ओहो मनीष, मैं तो भूल ही गई कि अंदर रसोई का काम अधूरा पड़ा है। कहते हुए वो उठकर रसोई की ओर भागी। उसके जाते ही मनीष उठा और अपने कमरे में चला गया। वहां जाते ही उसने चेंज किया और पैकिंग करने लगा। कुछ ही देर में जूली भी चली आई और दोनों बातें करते हुए पैकिंग करने लगे। मनीष और जूली एक विवाहित जोड़ा है जो जॉब कर कारण अपनों से दूर एक मेट्रो शहर में रहता है। कुछ ही देर में दोनों की पैकिंग पूरी हुई और वो अपने शहर दिल्ली से मनाली के लिए निकल पड़े। दोनों ने एक सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ी और अपनी आरक्षित सीट पर जाकर बैठ गए। मनीष और जूली अपने ही ख्यालों की दुनिया में उलझे हुए थे कि तभी एक आवाज ने दोनों को सामने देखने पर मजबूर कर दिया। ओह माय गॉड मनीष, तुम यहाँ! ये आवाज एक कमसिन बलासी खूबसूरत रीवा की थी जो कभी मनीष की सहपाठी और उसका क्रश हुआ करती थी। रीवा को देख मनीष एक बार फिर असहज हो गया। जूली क्या सोचेंगी कि मनीष अब तक रीवा को मन में लिए घूम रहे हैं, जबकि वो तो कब का उसे भूलकर आगे बढ़ चुकी है। ये सोचते हुए सहज होने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन जब अतीत के जख्म हरे हो जाते हैं तो वो बिना दर्द दिए कहाँ शांत होते हैं। रीवा को देख मनीष के जख्म ताजा हो गए और वो फॉर्मल मुस्कान रख वहाँ से निकल ट्रेन के दरवाजे पर गया। दरवाजे से आते ठंडी हवा के थपेड़े उसके कुरेदे गए जख्म को राहत सी देते महसूस हो रहे थे। मनीष वहीं खड़े हो गुजरते रास्ते को देखने लगा और इनके साथ ही धीरे धीरे वो अतीत में सरकता चला गया। वही अतीत जो करीब 1.5 वर्ष पहले उसके लिए वर्तमान हुआ करता था। जब वो कॉलेज के 3य वर्ष में था और कॉलेज के 2nd ईयर में अपना ट्रांसफर लेकर रीवा आई थी। किस तरह रीवा के आने से कॉलेज में जैसे रौनक चली आई थी। वो जहां से गुजर रही थी छात्र पलट जरूर रहे थे, लेकिन उस दिन वो व्यस्त था कॉलेज में। फ्री टाइम में बैठे होने के बावजूद भी वो अपने मोबाइल पर एक प्रोजेक्ट में बिजी था, जिस कारण वो पलट नहीं पाया। यही एकमात्र उसकी गलती बन गई। कहते हैं बलासी खूबसूरत लड़कियों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अकड़ जरूर होती है। रीवा के साथ भी यही तो था। खूबसूरती में पूरे कॉलेज में कोई मिसाल नहीं। जब सभी लड़के लड़कियां पलट कर देख रहे हैं तो फिर मनीष क्यों नहीं? वो एक पल उसके सामने रुकी और बोली, एक्सक्यूज मी, 8 2nd ईयर का लेक्चर रूम किधर है? मनीष ने बिन गर्दन उठाए उसकी ही जवाब दिया, स्ट्रेट, फिर सीढ़ियाँ, उसके बाद गैलरी और सीढ़ियों से राइट में 3rd रूम है। ओके, रीवा ने जवाब दिया और वहाँ से चली गई।
कुछ देर बाद मनीष का लेक्चर था, सो मनीष वहां से उठा और अपने लेक्चर रूम की ओर बढ़ गया। चलते हुए सामने एक बार फिर रीवा खड़ी थी। इस बार मनीष के पास न देखने की कोई वजह नहीं थी। रीवा के व्यक्तित्व पर पहली मुलाकात में ही अपना हृदय हार गया मनीष, लेकिन जताया नहीं और वहां से बिन कुछ रिएक्ट किए ही आगे बढ़ गया। रीवा को एक बार फिर बुरा लगा और वो वहां से मनीष के पीछे पीछे चली आई। उससे बात करने की कोशिश करते हुए रीवा कहने लगी, हेलो, मैं रीवा MP से। मनीष ने आतन एक नजर डाली और कहा, जानता हूँ, रीवा मध्य प्रदेश में ही है। रीवा के लिए ये वाकया हैरान करने वाला ही था। रीवा ने इसे इग्नोर किया और आगे कहने लगी, अच्छा मजाक था मिस्टर। रीवा ने वाक्य अधूरा छोड़ा तो मनीष ने वाक्य पूरा करते हुए कहा। रीवा मुस्कुरा दी। मनीष मन ही मन रीवा का साथ पाकर इतरा रहा था, क्योंकि आजकल कॉलेज में रीवा की सुंदरता गॉसिप का विषय बनी हुई थी। समय बदला, रीवा अक्सर उससे बात करती, जिससे कुछ छात्रों में उससे जलन की भावना आ रही थी। वहीं मनीष इन लम्हों को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। रीवा से उसकी मुलाकातें कॉलेज के बाहर भी होने लगी, कभी किसी पर्यटन स्थल पर तो कभी एकांत में। समय गुजरा और मनीष को रीवा पर यकीन होने लगा। धीरे धीरे महीने गुजरे और एक दिन प्रेमियों के लिए उपहार स्वरूप वैलेंटाइन दिवस भी आ गया। उस दिन मनीष कितना खुश था। घर से निश्चय करके आया था कि उस दिन वो रीवा के प्रति अपने हृदय की भावनाएं रीवा से व्यक्त कर देगा। मनीष खुशी खुशी घर से निकला। रास्ते में पड़ने वाली एक फूलों की दुकान से उसने एक लाल गुलाब लिया और मुस्कुराते हुए उसे थाम कर कॉलेज पहुंचा। मनीष रीवा को ढूंढने लगा। लेक्चर रूम, कॉरिडोर, लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन, सब जगह तो वो ढूंढ आया था, लेकिन रीवा कहीं नहीं दिखी उसे। शायद कॉलेज के बागीचे में होगी, सोचते हुए वो चारों ओर नजरें घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर कॉलेज के बगीचे में फोन पर बात करती रीवा पर पड़ी। रीवा बात करते हुए कहती जा रही थी, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है मुझे, बस उम्मीद है बहुत जल्द मैं कामयाबी का चेहरा देखूंगी। मनीष बहुत जल्द ही मेरे रूप के मोह में पड़ ही जाएगा, तब कहीं जाकर मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। एक बार पलटकर न देखने पर मुझे इग्नोर किया था, कभी मनीष ने उसे एहसास होना चाहिए किसी को इग्नोर करने पर कैसा लगना चाहिए। सुनकर ही मनीष सिहर गया था। उसके बढ़ते कदम वहीं थम गए और वो बिन कुछ कहे पीछे लौट गया और इस तरह लौटा कभी उसके सामने नहीं पड़ा। आज फिर यूं अचानक से रीवा के सामने आने से असहज हो गया था मनीष। मन में ख्याल आया, काश उस दिन पलट जाता तो उसके जीवन में ये रीवा नाम का कांटा कभी छुपता नहीं। कुछ देर तक जब मनीष लौट कर नहीं आया तो जूली रीवा से अभी आने का कह उसे देखने बढ़ गई। मनीष को दरवाजे पर खुद में उलझा खड़ा देख जूली कहने लगी, अतीत से भागने पर अतीत और पीछा करता है मनीष, बेहतर रहेगा भागने की जगह उसका सामना करो। जूली की बात सुनकर मनीष हैरान रह गया। उसने अपलक जूली की ओर देखा तो जूली कहने लगी, मुझे रीवा के बारे में विवाह के दूसरे दिन से पता है और मुझे उससे कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि रीवा अतीत की परछाई है और मैं वर्तमान का उजाला। जूली की बातों को समझ मनीष मुस्कुराते हुए बोला, और अतीत को अतीत में ही रहने देना चाहिए जूली, हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए, जो भी है यही है। जूली मुस्कुराते हुए बोली, जो भी है यही है, और दोनों एक बार फिर ट्रेन के उसी डिब्बे में रीवा के सामने बैठे उससे बातें कर अपने खुशहाल जीवन का प्रमाण दे रहे थे।